रोहिंग्यास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या रहेगा? उनको निकालना है, यहाँ से रखना है, यहाँ पे बसाना है उनको यहाँ पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है और ये इंटरनेशनल या नेशनल ये मुल्क जो है इसका संविधान है, फिर उसके आगे एक्ट है, कानून है, कवानीन तो इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। एंड मोर ओवर दिस इज़ वेरी सेंसिटिव स्टेट। इसमें ऐसे लोग, ऐसे एलिमेंट्स, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ एलिमेंट्स, एक तरफ ह्यूमैनिटी है, दूसरी तरफ ये है कि अगर आप रोहिंग्यास का इतिहास देखेंगे तो आज से 150 साल पीछे जाएं, उन लोगों की नकलो हरकत ऐसी रही है, तो यहाँ क्राइम बढ़ेगा। और हम जम्मू कश्मीर वाले और खसूसन तौर पर जम्मू वाले ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पीसफुल माहौल को ख़राब करने के लिए दूसरे मुल्क के विदेशी लोग आके और हमारे लोग यहाँ के जम्मू कश्मीर के उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब हो या दूसरी पार्टी के लीडर हों। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, रोहिंग्यास को उनको बड़ा प्यार आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश में जो एक मिनॉरिटी के साथ वहाँ जो कुछ हो रहा है, तो ये ड्यूल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। बट भारतीय जनता पार्टी का स्पेसिफिक मैं जवाब दे रहा हूँ कि बड़ा क्लियर स्टैंड है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की सेंस परवेल होनी चाहिए और रोहिंग्या को जितनी जल्दी हो वो लखनपुर के पार करना चाहिए। देखिए, जिस तरह से आपको पता है कि बिफोर इलेक्शन भी यहाँ जनता दरबार था और हफ्ते में 6 दिन जो है यहाँ ड्यूटी रोस्टर बना हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी हैं, एक्स मिनिस्टर और एमएलए, और अब 3 महीने जो डेफर रहा, अब तो दोबारा लोगों के चुने हुए विधायक जो हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों ने और खसूसन तौर पर जम्मू के लोगों ने मुझे लगता है कि दिल खोल के वोट डाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दी है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पार्टी ने जो है दोबारा वो ड्यूटी रोस्टर जो है वो शुरू किया है। आज पहला दिन था और फिर भी 9 डेपुटेशन को हम मिले हैं। लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत हैं, जैसे बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, लेन है, ड्रेन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक जो कम्युनिकेशन गैप था सरकार के बीच, क्योंकि सरकार की डेफिनेशन गवर्नमेंट हो गई थी, जबकि मेरे परम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने ये उनका ये आदेश भी है और संदेश भी है कि हमें गवर्नमेंट नहीं गवर्नेंस देनी है, तो वो गवर्नेंस कहीं मिसिंग थी। तो अब मुझे लगता है आस्ता आस्ता जो ऑफिसर एंड द ऑफिशियल, वो भी जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको अकाउंटेबल हैं, मैं वर्ड आज इस्तेमाल कर रहा हूँ, दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो वो एक गैप था 6 साल का, तो वो गैप जो है वो अब थोड़ा थोड़ा नैरो हो रहा है और इस किस्म की जो कार्रवाई है, और पार्टी ने आदेश दिया है कि विधायक कम से कम 4 दिन अपनी कंस्टिट्यूंसी में टूरिंग भी करेगा और वहाँ पब्लिक दरबार भी करेगा। और जहाँ पे हमारे विधायक नहीं हैं, पार्टी ने वहाँ पे जो हमारे विधायक चुने हुए हैं 28-29 थे, एक इस संसार से चले गए, तो उनकी ड्यूटी लगाई है कश्मीर में भी और जम्मू में भी। अब एक एक विधानसभा दी है, कुछ को जैसे कश्मीर में मुझे नॉर्थ कश्मीर दिया है, साउथ कश्मीर एक हमारे साथी को दिया है, एक हमारे साथी को सेंट्रल कश्मीर दिया है, ऐसे ही डोडा का एरिया है। तो ये कटाफटा जो हमारा दूर दराज का एरिया है, रोज़मर्रा की लोगों की है, और इस समय बिजली का, पानी का, ये सारी समस्याएं जो हैं उनको ऑन स्पॉट आप सुनो और उनका हल भी करो, और फिर पब्लिक दरबार लगो और एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ रखो, बिकॉज दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट। और वो उनको कहो कि अब गवर्नेंस की तरफ जाइए, गवर्नमेंट बहुत हो गई, अब गवर्नेंस की तरफ जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट अधिकारी हैं, उनको ले जाने की ज़रूरत है।